राजस्थान के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा आज केंद्र सरकार की ओर से चलाए जा रही विकसित भारत संकल्प यात्रा के शुभारंभ कार्यक्रम में शिरकत करने टोंक पहुंचे। इस दौरान जयपुर से लेकर टोंक तक भाजपाइयों ने जगह जगह पर उप मुख्यमंत्री का जोरदार खैर मकदम किया। बीजेपी कार्यकर्ताओं के द्वारा इस जोरदार स्वागत का नेतृत्व बीजेपी जिला अध्यक्ष राजेंद्र पराना के द्वारा किया गया था, तो वहीं पुलिस की ओर से सभी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इसी के साथ ही जिला कलेक्टर डॉक्टर ओम प्रकाश बैरवा ने गुलदस्ता सौंपकर अगवानी की। यात्रा के शुभारंभ कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली देश के 4 राज्यों में एक साथ हरी झंडी दिखाकर आगाज किया और भारत सरकार की योजनाओं से लाभान्वितों से भी बातचीत की। इसके साथ साथ डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने टोंक में लाभान्वितों को संबोधित करते हुए केंद्र सरकार की योजनाओं का अधिक से अधिक फायदा उठाने की भी अपील की। इस दौरान जल जीवन मिशन, नैनो यूरिया, मृदा स्वास्थ्य कार्ड, ड्रोन प्रदर्शन, प्राकृतिक खेती, सिकल सेल एनीमिया, आभा कार्ड, वनाधिकार पट्टे, उज्ज्वला स्वामित्व योजना, उजाला योजना, स्वच्छ भारत मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना, दीनदयाल अंत्योदय योजना, पीएम स्वनिधि योजना आदि की प्रगति को लेकर विभागवार के द्वारा जानकारी ली गई। योजनाओं से वंचित पात्र लोगों को चिन्हित करने और यात्रा के दौरान पीएम स्वनिधि, हेल्थ कैंप, आयुष्मान कार्ड, आधार अपडेट, पीएम उज्ज्वला योजना का ऑन स्पॉट लाभ दिया जाएगा। वहीं मीडिया से बातचीत करते हुए प्रेमचंद बैरवा ने पूर्ववर्ती गहलोत सरकार पर जमकर हमला बोला और कहा कि गहलोत सरकार के विधायकों की लूट जग जाहिर होती है। वहीं गहलोत सरकार ने अंतिम दिनों में जिस तरह से रेवड़ियां बांटने का काम किया, उसे जनता ने पूरी तरह से नकार दिया और बीजेपी को आशीर्वाद दिया। खुद को डिप्टी सीएम बनाए जाने और राजनीतिक सफर के बारे में बातचीत करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी हैं तो सब कुछ मुमकिन है। का जो सफर है आपका वो कैसा रहा? ये देखो, भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है और आपने देखा भी होगा कि मोदी है तो मुमकिन है। मोदी जी ही ये सब कुछ कर सकते हैं, जिन्होंने एक साधारण से कार्यकर्ता को, जो भारतीय जनता पार्टी का संगठन में काम करते करते मैंने भी कभी नहीं सोचा था, लेकिन जब भी मुझे टिकट भी मिला था 2013 में, तो मैंने ये नहीं सोचा मुझे मिलेगा। लेकिन अगर साधारण कार्यकर्ता के रूप में कार्य करते रहेंगे तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं ये पार्टी हमारी नेतृत्व केंद्र और प्रदेश नेतृत्व कहीं न कहीं दायित्व देके और हर व्यक्ति का कहीं न कहीं उपयोग करते हैं। कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने वाली है आपकी जो सफलता है, कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने। निश्चित रूप से हम कार्यकर्ता सब मिलकर संगठित होकर काम करते हैं भारतीय जनता पार्टी में, और हर व्यक्ति को अलग अलग दायित्व देकर एक पार्टी सेवा के भाव से इस राजस्थान की जनता की सेवा करते हैं। हमारी 5 साल का विजन, जो कांग्रेस सरकार ने झूठ बोल के इस राजस्थान प्रदेश में आई थी और किसानों को ये कह कर के कर्जा माफ़ करेंगे, बेरोजगारों को कहा था कि हम भत्ता देंगे, लेकिन उनको भत्ता देने के बजाय उनके पेपर लीक हुए और लीक होते तो उनको बेरोजगारी और ज़्यादा बेरोजगार बनाया है। और इन्होंने 5 साल केवल और केवल कुर्सी का खेल खेला है, जंगल राज मचाया है। इनके जो एमएलएज थे उनको केवल भ्रष्टाचार की पूरी छूट दी है, भ्रष्टाचार में डूबे रहे हैं और लास्ट में जाकर 1.5 महीने पहले इन्होंने रेवड़ियाँ बांटने शुरू की थी। लेकिन अब वो राजस्थान की जनता उस समय समझ चुकी थी कि इन्होंने 5 साल हमारे को ठगा है और ये सोचकर उनको अब बाहर का रास्ता दिखा दी है। निश्चित रूप से हमारी उन योजनाओं को इन्होंने रोका है, केंद्र सरकार की योजनाओं को, उन योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का हम काम करेंगे और निश्चित रूप से हर जाति, हर वर्ग और 3600 को साथ लेकर निश्चित रूप से हर व्यक्ति के साथ न्याय हो, इसको लेकर हम काम करेंगे। हमारे एमपी साहब ने दूध को पानी पहुंचाया सर, अब ट्रेन आप पहुंचा दीजिए।